हम पिछले कुछ वीडियो से बात कर रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि डीपीआई की। कल वाले वीडियो में हमने बात किए थे कुछ फाउंडेशनल चैलेंजेस की, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस की, ऑपरेशनल हर्डल्स की, जो डीपीआई करते हुए भी आ सकते हैं और डीपीआई के रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए भी आ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी पर नया कंटेंट देखते हैं। और हमेशा की तरह हम पहले बात करेंगे डीपीआई क्या है, ये डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है। एक सिस्टमेटिक अप्रोच किस चीज़ की, आप ये चेक करना चाहते हैं, खुद करेंगे या आउटसोर्स करेंगे, आपकी मर्जी, कि आप जो किसी का पर्सनल डेटा यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, डीपी एक्ट की डेफिनेशन कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस या यूज़ करते हैं, डिस्क्लोज या शेयर करते हैं या डिलीट करते हैं, तो आपको डेटा प्राइवेसी कंप्लायंट होना चाहिए। और कंप्लायंस होने के लिए या कंप्लायंट होने के लिए आपको अपने प्रोसेसेस को टाइम टू टाइम अपडेटेड रखना चाहिए, रीचेक करते रहना चाहिए। तो जब भी कोई प्रोसेस में चेंज आ रहा है, कोई नया प्रोसेस आ रहा है, कुछ अपडेट हो रहा है, आपको डीपीआई करना चाहिए अपने प्रोसेस को दोबारा स्टडी करने के लिए। सिंपल। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना डेटा प्रोसेस करते हैं और कितनी सेंसिटिविटी है उसकी। शायद 3 महीने है ना, उस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशनल हर्डल्स या चैलेंजेस क्या रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज, टेक्नोलॉजी और नॉन टेक्नोलॉजी बिजनेस। आपका बिजनेस का बंदा कहता है यार मेरे पे एक्सेस कंट्रोल क्यों लगाया हुआ, मैं बिजनेस रन कर रहा हूं और मेरी टीम को एक्सेस नहीं है पर्सनल इंफॉर्मेशन पे। नहीं है भैया, जरूरी है, हर आदमी को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? अगर डेटा लीक होगा तो जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर आपके एक पर्टिकुलर टीम मेंबर का ऑपरेशनल रोल ऐसा है कि उसको चाहिए नहीं पर्सनल डेटा, या उसको सिर्फ फोन नंबर चाहिए होता है, मैं उसको एड्रेस क्यों दूं? है ना, ये चैलेंजेस हैं, लेकिन इनको मिटिगेट करना पड़ेगा। आपको अपनी टीम से बात करनी पड़ेगी कि वो इन छोटी छोटी बातों पे झगड़ा ना करे। किसको एग्जैक्टली क्या चाहिए हो सकता है, उसको उसका एक्सेस होना चाहिए, उसको फालतू चीज़ों का एक्सेस नहीं होना चाहिए। वो कैसे होगा? अगर आप डीपीआईए करते हुए रिस्क की लिस्ट बनाएंगे, उनकी मिटिगेशन स्टेप्स बनाएंगे, उसकी कॉस्ट बनाएंगे, प्रायोरिटी डिफाइन करेंगे और एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दिखाएंगे कि भैया अगर मैंने रिस्क अवॉइड कर दिया तो तेरा कस्टमर इतना सेफ है, तो मैं क्यों फालतू इन्फॉर्मेशन तेरे साथ शेयर करूं? तेरे साथ उतनी शेयर करूंगा जितनी तेरे को चाहिए, जिससे कि तेरा कस्टमर खुश रहे। सेकेंड चैलेंज, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं, नहीं आती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। जरूरी है उस चेंज के साथ रहना। अभी हाल ही में पिछले 2-3 महीने में यूएस के कुछ स्टेट्स ने डेटा प्राइवेसी की रेगुलेशंस बना दी हैं, मैच करती हैं कुछ कैलिफोर्निया से, कुछ वेनेजुएला से, लेकिन अभी तक नहीं थी। अगर आप उन स्टेट्स में बिजनेस करते हैं अब आपको कंप्लाइंट होना पड़ेगा। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है, और एआई पे तो अभी रेगुलेशंस बन रही हैं वर्ल्ड वाइड, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप दुनिया की सारी रेगुलेशंस पे ट्रैक रख सकें, खास करके उन पे जिन कंट्रीज में आप काम करते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को, प्रोसेसेस को रेगुलर अपडेट करते हैं। इनएडिक्वेट रिस्क मिटिगेशन मेजर्स है ही नहीं, छोटी कंपनीज हैं, रिस्क मिटिगेशन मेजर्स ही नहीं। हमने तो एक बहुत बड़ी एयरलाइन में देखा, रिस्क मिटिगेशन मेजर ही नहीं था। क्यों नहीं था? फायरवॉल तो लगी हुई थी, लेकिन फायरवॉल अपडेट नहीं की हुई थी, है ना। तो फायरवॉल ना लगाना, पुरानी जेनरिक सिक्योरिटी पर पड़े रहना, वो भी एक फायरवॉल हो सकती है, लेकिन आज से 5 साल पहले की फायरवॉल आज रेलिवेंट नहीं है। कम से कम उसके कोड्स और फर्मवेयर्स तो अपग्रेड होने ही चाहिए थे, तो रेगुलर अपग्रेड जरूरी है। तो आपको फिर वही बात, रिस्क मिटिगेशन स्टेप्स, कॉस्ट, टारगेट ओरिएंटेड अटैक, मैं इसको ऐसे ठीक करूंगा। हाई प्रायोरिटी रिस्क फर्स्ट। डिफिकल्टी इन असेसिंग थर्ड पार्टी रिस्क, पता ही नहीं होता थर्ड पार्टी कंप्लाइंट भी है कि नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। बहुत सी थर्ड पार्टीज कहेंगी हमारी कंप्लाइंट होने की नीड नहीं है। ठीक है भैया, तुम्हारी कंप्लाइंट होने की नीड नहीं है, लेकिन अगर मेरा यहाँ से तुम डेटा लेते हो और उसमें ब्रीच हो जाता है तो मेरी कंप्लायंस का क्या होगा? जरूरी है समझना आपके लिए। आप, वो छोटी कंपनी है, वो अपने ऑडिट नहीं कर सकती, उसने सिक्योरिटी मेजर्स नहीं अडॉप्ट किए हुए, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई सेफ्टी नहीं है, तो गलती आपकी है। क्योंकि आपने जब पर्सनल डेटा कलेक्ट किया था तो आपने कंप्लायंस प्रॉमिस की थी। अब आप जिससे प्रोसेस करा रहे हैं उसको कंप्लायंट होना जरूरी है। आप देखिए वो कंप्लायंट है कि नहीं है। अगर उसको डीपीआई करने की जरूरत नहीं है, आप उसके यहाँ अपने तरीके से डीपीआई कीजिए कि जिससे कि आपका डेटा तो ठीक से प्रोसेस हो रहा है। और अपने वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स को देखिए, कोई प्राइवेसी क्लॉजेस हैं कि नहीं है, ठीक से काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ये कुछ ऑपरेशनल इश्यूज आते हैं जब हम डीपीआई करते हैं।
आगे चल के हम और चैलेंजेस की बात करने वाले हैं। आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो बेल और लाइक आइकन दबाएं और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।